और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की खंदावली गांव में मिली है। इको कार से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट सूत्रों के हवाले से सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, इको कार से ही अमोनियम नाइट्रेट की सप्लाई हुई थी। ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से अलग अलग जगहों पर इको कार से ही पहुंचा है अमोनियम नाइट्रेट। कार की फॉरेंसिक जांच में अमोनियम नाइट्रेट का सुराग मिला है। बुधवार शाम 4 बजे एनआईए की टीम इस कार तक पहुंची। खंदावली गांव के 2 लोग पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए और गाड़ी पार्क करने वाला फहीम बताया जा रहा है उमर का असिस्टेंट। खंदावली गांव में रहती है फहीम की बहन। ये बड़ी खबर खंदावली गांव से मिली, इको कार से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। सूत्रों के हवाले से सामने आई है बड़ी जानकारी। और इतना ही नहीं, आपको बताएं कि बुधवार शाम 4 बजे इस इको कार के पास पहुंची थी एनआईए की टीम। अलग अलग जगहों पर इको कार से ही अमोनियम नाइट्रेट पहुंचाया गया था। कार की फॉरेंसिक जांच में अमोनियम नाइट्रेट होने का सुराग मिला है। बुधवार शाम 4 बजे एनआईए की टीम पहुंची थी। खंदावली गांव से 2 लोगों से हिरासत में लिए गए थे। खंदावली गांव से 2 लोग हिरासत में लिए गए थे, जिसके बाद ये पूछताछ में सामने आया है। खंदावली गांव में रहती है फहीम की बहन और फहीम डॉक्टर उमर, आतंकी डॉक्टर उमर का असिस्टेंट बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर, इको कार से ही अमोनियम नाइट्रेट की सप्लाई हुई थी। फरीदाबाद इको कार से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर कार की फॉरेंसिक जांच में अमोनियम नाइट्रेट का सुराग मिला है। बुधवार शाम 4 बजे यानी कल शाम 4 बजे एनआईए की टीम यहां पहुंची थी। खंदावली गांव के 2 लोग पूछताछ के हिरासत में लिए गए थे। गाड़ी पार्क करने वाला फहीम उमर का असिस्टेंट बताया जा रहा है। खंदावली गांव में रहती है फहीम की बहन। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इस वक्त दिल्ली कार ब्लास्ट से जुड़ा लगातार कड़ियां जुड़ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। फरीदाबाद के खंदावली गांव में इको कार के होने का शक जताया गया। इको कार मिली वहां से और एनआईए की टीम को सुराग मिले हैं कि अमोनियम नाइट्रेट इसी कार से जगह जगह सप्लाई किया जा रहा था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खंदावली गांव के 2 लोग पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए हैं। गाड़ी पार्क करने वाला फहीम उमर का असिस्टेंट बताया जा रहा है और खंदावली गांव में रहती है फहीम की बहन। और फरीदाबाद से हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ बने हुए हैं। मुकेश, क्या कुछ निकल के सामने आ रहा है? दिल्ली में जो धमाका हुआ उसके बाद इको कार पर शक जताया गया, कल वो कार बरामद भी हुई और अब अमोनियम नाइट्रेट होने के सुराग जो है वो गाड़ी से मिल गए हैं। दीक्षा, बिल्कुल कहीं ना कहीं जो पूरी ये साजिश है, साजिश का कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो है वो पर्दाफाश होता हुआ नजर आ रहा है। अगर फरीदाबाद में जिस तरीके की गतिविधियां चल रही हैं, अल-फलाह यूनिवर्सिटी से तार शुरू हुए थे और इस जो तार है वो कहीं ना कहीं बाद में अल-फलाह यूनिवर्सिटी से फिर से जो है वो कनेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली लाल किले पर जिस कार का ब्लास्ट हुआ, i-20 कार का ब्लास्ट हुआ, उस मामले में जो है वो लाल कलर की इको स्पोर्ट जो फोर्ड गाड़ी थी वो कहीं ना कहीं संदिग्ध देखी गई और उसके बाद लगातार दिल्ली पुलिस को इस गाड़ी की तलाश थी और इसको लेकर लगातार जो है वो दिल्ली पुलिस हो या उसे लगते हुए जितने भी इलाके हो वहां पर जो है वो हाई अलर्ट किया गया था और नाकाबंदी की गई थी। बावजूद इसके जो गाड़ी है वो फरीदाबाद पहुंची। फरीदाबाद के खंदावली गांव में इस गाड़ी की बरामदगी हुई है और आपको बता दें करीब कल शाम को 4 बजे जो है वो फरीदाबाद पुलिस को इस बात की जो है वो सूचना लगी कि जो लाल कलर की गाड़ी जिसकी दिल्ली पुलिस तलाश कर रही है वो गाड़ी फरीदाबाद के खंदावली गांव में खड़ी हुई है। जिसके बाद लगातार एक के बाद एक कई टीमें जो है वो यहाँ पर पहुंची। बॉम्ब स्क्वाड टीम यहाँ पर पहुंची थी, एनएसजी कमांडो यहाँ पर पहुंचे थे, इसके अलावा डॉग स्क्वाड की टीम थी, इसके अलावा बात की जाए तो एनआईए की टीम थी और रात को करीब जो है वो 12 और 1 के बीच में जो है वो एनएसजी जो कमांडर है वो यहाँ पर पहुंचे थे और साफ तौर पर गाड़ी की कई घंटे तक जो है वो बारीकी से जांच की गई थी और फिलहाल उसी जगह पर मौजूद है। यहाँ पर जो पीछे है वो लाल कलर की गाड़ी जो है वो खड़ी हुई है, जिसकी डिग्गी जो है वो खुली हुई है, चारों खिड़कियां खुली हुई है। पुलिस यहाँ पर मौजूद है और सीएफएसएल की जो टीम है रात को भी यहाँ पर जांच के लिए आई थी और अब सुबह फिर से सीएफएसएल की टीम आई है। जानकारी जो मिल पा रही वो ये है कि जो डॉग स्क्वाड की जो टीम आई थी मौके पर, वहां जब डॉग्स को जब चेकिंग के लिए भेजा गया तो गाड़ी के अंदर बैठ करके डॉग जो है वो बैठ गए और वहां से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस गाड़ी का जो है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में इस्तेमाल किया गया था। और साफ तौर पर जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है वो ये है कि इस गाड़ी से ही अलग अलग जगहों पर अमोनियम नाइट्रेट जो है
वो पहुंचाने का काम किया गया था, जिसके साक्ष्य इस गाड़ी से जो है वो कहीं ना कहीं मिले हैं। और ऐसे में लगातार इसकी जांच जो है वो अभी तक चल रही है, क्योंकि 12 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। कल शाम को 4 बजे इसकी सूचना मिली और उसके बाद अब तक बात की जाए तो करीब जो है वो 12:30 बज रहे हैं, अभी तक जो है वो जांच चल रही है इस गाड़ी की, क्योंकि अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि ये गाड़ी जो गाड़ी है, इस गाड़ी में क्या कुछ है, क्या कुछ ले जाया गया था, क्या कुछ है। तो इस तरीके से जो बता दें कि लगातार जांच चल रही है, क्योंकि अभी जांच जब आधिकारिक पुष्टि होगी कि क्या कुछ मिला है तब जो है वो कहीं ना कहीं क्लियर होगा। परंतु ये बात कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से सच्ची लग रही है, क्योंकि इस गाड़ी से ही अमोनियम नाइट्रेट जैसे जो है वो विस्फोटक पदार्थ को जो है इधर से उधर जो है वो किया गया था। और साफ तौर पर इस पूरे मामले में वहीम नाम के एक व्यक्ति को जो है वो हिरासत में लिया गया है, जो कि उम्र का जो है वो साला बताया जा रहा है। और इसके तार फिर से अल-फलाह यूनिवर्सिटी से इसलिए जुड़ रहे हैं कि कंपाउंडर का काम जो है वो ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर कर रहा था। और ये वो वही ये वो फहीम है जिसको लाल कलर की जो स्पोर्ट गाड़ी थी, जो उमर ने जो है वो कहीं ना कहीं इसको दी थी और इसने इस गाड़ी को यहाँ पर खड़ा किया गया था। जानकारी ये भी मिल पा रही है कि इसके साथ एक महिला और थी, जिसकी तलाश जो है वो कहीं ना कहीं एनआईए और जो और अन्य जांच जो टीमें है वो कहीं ना कहीं कर रही है। आखिर ये महिला कौन थी, इसका क्या संबंध है, तमाम चीजों को लेकर के जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जांच चल रही है। इसके साथ साथ एक और जानकारी जो है वो दीक्षा यहाँ पर मिल पा रही है कि एक और गाड़ी जो ब्रेजा गाड़ी है, उसका भी इस पूरे मामले में जब संलिप्तता पाई जा रही है, जिसकी तलाश जो है वो कहीं ना कहीं शुरू कर दी गई है। अभी बता दें कि लगातार जो जांच है वो कहीं ना कहीं चल रही है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से अगर डॉक्टर मुजम्मिल की बात की जाए या डॉक्टर साहिना की बात की जाए या इसके अलावा डॉक्टर जो है वो उमर नबी की बात की जाए, तो उनके तार अब तक जो है वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ रहे थे। परंतु अब ये चौथा नाम और सामने आ गया है डॉक्टर जो कंपाउंडर फहीम का, जो कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में ही कंपाउंडर का काम करता था। और ऐसे में कहीं ना कहीं इसका भी नाम फिर से जो है वो इसी अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ रहा है। तो ये कहना जो है वो गलत नहीं होगा कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो है वो इन तमाम जो है वो आतंकी गतिविधियों के लिए केंद्र बनी हुई थी। और साफ तौर पर हालांकि बीते दिन जो है वो जिस तरीके से अल-फलाह यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है वो सफाई पेश की गई, परंतु इस पूरी जो है वो कहीं ना कहीं जांच की जब परतें खुल रही हैं, तो इसमें जो है वो कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से अल-फलाह यूनिवर्सिटी का जो मामला सामने आ रहा है, जो लोग हैं वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी से संबंध रखते हैं, तो ऐसे में साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी ही इनके लिए एक बेहतर सेफ जोन और कहीं ना कहीं एक तरीके से केंद्र जो है इन गतिविधियों के लिए बनी हुई है। जी जी मुकेश, जानना चाहूंगी आपसे कि जिस तरीके से अल-फलाह यूनिवर्सिटी आपने बताया केंद्र बनी हुई है, लेकिन अभी फिलहाल पीछे आपके क्या कुछ दिखाया जा सकता है दर्शकों को, ये दिखाएं आप। और ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से ब्रीजा कार मिली है शाहीन की, वो हो सकती है कहीं ना कहीं अल-फलाह यूनिवर्सिटी के छात्रों से भी पूछताछ की गई थी, उसमें कुछ निकल के सामने नहीं आया है। फिलहाल शक के घेरे में अल-फलाह लगातार है। देखिए बिल्कुल लगातार जांच चल रही है, पूछताछ चल रही है, बहुत सारे लोगों को डिटेन किया गया है, पूछताछ की गई है और लगातार जो है वो एक के बाद एक तार जो है वो कहीं ना कहीं निकाले जा रहे हैं। यही तार है जिनके चलते जो है वो ये लाल कलर की इको स्पोर्ट जो कार है वो कहीं ना कहीं जो इसकी बरामदगी हुई है। तस्वीरें मैं थोड़ा सा दिखा दूं, क्योंकि ज्यादा जूम जो है वो इससे नहीं हो पाएगा, परंतु आपको तस्वीरें मैं यहाँ पर दिखा दूं कि यहाँ पर जो है वो पुलिस के जो लोग हैं वहां पर खड़े हुए आपको नजर आ रहे होंगे। और साफ तौर पर देखा जाए तो पुलिस के जवान है और वहां पर जो है वो लाल कलर की इको स्पोर्ट जो गाड़ी है वो कहीं ना कहीं वहां पर देखी जा सकती है। और साफ तौर पर बात करें तो वहां पर जो सीएफएसएल की जो टीम है वो वहां पर मौजूद है। और साफ तौर पर बात की जाए तो कहीं ना कहीं लगातार, क्योंकि देखिए चारों तरफ आप देखेंगे कि पुलिस के जवान जो है वो लगाए हुए हैं। साफ तौर पर देखा जाए तो तमाम जो मीडिया है वो यहाँ पर है, और ऐसे में लगातार क्योंकि कई घंटे बीत गए हैं, अभी तक गाड़ी की जो है वो यहाँ से गाड़ी को जो है वो उठाया नहीं गया है। साफ तौर पर देखा जाए तो गाड़ी से कुछ ना कुछ संदिग्ध जो है वो कहीं ना कहीं मिलने के आसार है, क्योंकि जो जिस तरीके के जो इनपुट जो बता रहे हैं वो ये है कि गाड़ी में जो है वो अमोनियम नाइट्रेट जैसा कुछ ऐसे जो है वो कहीं ना कहीं साक्ष्य सबूत जो है वो मिले हैं, जो ये स्पष्ट करते हैं कि इस गाड़ी के माध्यम से ही जो है वो इस विस्फोटक पदार्थ को जो है वो इधर से उधर जो है वो ले जाया गया था। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये गाड़ी इस पूरे मामले में सम्मिलित जो है वो बताई जा रही है। और जो गाड़ी को उमर का साला जो चला रहा था वो कहीं ना कहीं उसको भी डिटेन जो है वो कर लिया गया है। कल जो सबसे पहले तस्वीर हमने जनता टीवी पर स्क्रीन पर चलाई थी कि जिस अर्टिगा सफेद कलर की जो अर्टिगा गाड़ी थी दिल्ली नंबर, उस गाड़ी में जो पीछे डिग्गी में जो सीटों पर घेर कर जिस व्यक्ति को ले जाया जा रहा था, असल में वो ही है उमर का साला, जिसको यहाँ से जो है
वो पुलिस ने जो है वो पकड़ा है और साफ तौर पर उससे पूछताछ लगातार की जा रही है। एक महिला और इसके साथ जो है वो सूत्रों से जानकारी मिल पा रही है, जो एक महिला और इसके साथ बताई जा रही थी, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। अब एक और नया मामला सामने आ गया है। एक और नया मामला क्या है कि एक ब्रेजा गाड़ी और है जो कि इसी पूरे मामले में जो है वो संलिप्त बताई जा रही है। लगभग 3200 किलोग्राम जो है अमोनियम नाइट्रेट है। हालांकि अभी तक जो बरामदगी है वो सिर्फ और सिर्फ 2900 किलोग्राम की हुई है। अभी और 300 किलोग्राम है जिसकी जो है वो तलाश लगातार जो टीम है वो कहीं ना कहीं कर रही है। तो साफ तौर पर देखा जाए तो हर तार को जो है वो खंगालने की कोशिश की जा रही है। जो गाड़ी खड़ी हुई है, यहाँ पर रिहायशी इलाका है, घर है, लोग रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। ऐसे में जिस समय गाड़ी की जो जानकारी पुलिस को मिली उसके बाद से सभी को खाली यहाँ से करवा दिया गया ताकि कोई हादसा हो तो ऐसे में किसी को जो है वो नुकसान ना हो। तो ऐसे में सभी को यहाँ से घरों से जो है वो खाली करा दिया गया था। पुलिस ने जो है वो पूरे इलाके को जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से नाकाबंदी इस पूरे इलाके की कर दी गई थी। तो फिलहाल जो है वो कई घंटे बीत जाने के बावजूद भी अभी भी जो जांच है वो कहीं ना कहीं की जा रही है। जी मुकेश, जानना चाहूंगे आपसे कि ब्रीजा कार जो आपने बताया अभी की जो डॉक्टर शाहीन की हो सकती है, वो फिलहाल उसकी क्या कुछ लोकेशन बताई जा रही है, और जो लाल गाड़ी से अमोनियम नाइट्रेट मिला है उसमें और क्या कुछ सामान की बरामद की हुई है अमोनियम नाइट्रेट के अलावा? देखिए बिल्कुल साफ तौर पर अगर बताया जाए कि जो लाल गाड़ी है इसकी अगर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तो अमोनियम नाइट्रेट जैसे साक्ष्य मिले हैं, ना कि अमोनियम नाइट्रेट। अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है वो ये है कि अमोनियम नाइट्रेट नहीं बल्कि उसके साक्ष्य मिले हैं कि इस गाड़ी को इस्तेमाल किया गया था अमोनियम नाइट्रेट को इधर से उधर पहुंचाने के लिए। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो ब्रेजा गाड़ी है, हालांकि अभी इस बात को लेकर के पुष्टि पूरी तरीके से नहीं की जा सकती कि आखिर वो गाड़ी किसकी है, परंतु एक और गाड़ी है जिसकी इस पूरे मामले में जिसका जिक्र जो है वो आया है, ब्रेजा गाड़ी है जिसकी तलाश की जा रही है। और साफ तौर पर देखा जाए तो लगातार जो है वो टीम एक के बाद एक पर्त को खोलने पे जो है वो जुटी हुई है। अब तक बहुत सारे यानी कि कई लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है और सभी लोगों के तार कहीं ना कहीं जो है वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जो है वो जुड़ रहे हैं। या लेकिन फिर क्या ऐसा हो मुकेश, सकता है कि अल-फलाह अल-फलाह यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी से के कोई ऐसा बयान सामने नहीं आ रहा है जिससे पुलिस किसी नतीजे पे पहुंच पाए, क्योंकि लगातार लोग तो हिरासत में लिए जा रहे हैं अल-फलाह यूनिवर्सिटी से? देखिए बिल्कुल दीक्षा, साफ तौर पर अगर बात की जाए तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी की तरफ से 2 दिन पहले एक प्रेस नोट जारी किया गया था। सिर्फ और सिर्फ प्रेस नोट के माध्यम से कहा गया था कि उन्हें दुख है कि इस तरीके की गतिविधियां में लोग जो है यहाँ शामिल थे और इसके अलावा जो है अल-फलाह यूनिवर्सिटी का कोई इस पूरे मामले से लेना देना नहीं है, ना ही किसी प्रकार का कोई पदार्थ या विस्फोटक जो है वो यहाँ से बरामद हुआ है। परंतु अगर दूसरे सवाल की अगर बात करें तो अभी तक पुलिस के लिए भी कोई यहाँ पर कोई जो एक तरीके से बयान है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं दिया गया, क्योंकि जानकारी जो हमें मिली थी वो ये थी कि जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के जो वाइस चेयरमैन है भूपेंद्र कौर, उनको भी डिटेन किया गया था। उनसे भी पूछताछ जो है वो एनआईए की टीम ने की थी। साफ तौर पर कई घंटे तक ये एनआईए की टीम की तरफ से जो है वो पूछताछ की गई थी और साफ तौर पर न सिर्फ वाइस चेयरमैन बल्कि वहां पर जो है वो स्टूडेंट्स हो या फिर अन्य डॉक्टर हो, सभी से पूछताछ की गई थी। लगभग 52 से ज्यादा लोगों से पूछताछ वहां पर की गई थी और जो भूपेंद्र कौर है जो वाइस चेयरमैन है उनसे तो कई घंटे तक पूछताछ चली है इस पूरे मामले को लेकर के। हालांकि देखिए अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी और नाम है जो अभी खुलना बाकी है, क्योंकि लगातार एनआईए की टीम जांच संभाले हुए है, मोर्चा संभाले हुए है और पूरी तरीके देखा जाए तो कहीं ना कहीं लगातार जांच का जो दायरा है वो बढ़ाया जा रहा है। एक बड़ी बात यह है दीक्षा कि अगर जम्मू कश्मीर पुलिस इस पूरे मामले पर पर्दा जो है वो ना उघाड़ती और ना इस पूरे मामले की जो है वो कहीं ना कहीं शुरुआत करती तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा खेल जो है वो फरीदाबाद में बैठ करके रचा जा रहा था, जिसका खामियाजा जो है वो आने वाले दिनों में जो है वो देश को भुगतना पड़ता। न जाने कौन कौन से इलाके, कौन कौन सी जगह इनकी रडार पर थी और पूरी तरीके से जो गतिविधियां, आतंकी जो गतिविधियां चल रही थी बैठ करके। बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है फरीदाबाद के लिए कि इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक और आधुनिक हथियार, बम बनाने की सामग्री यहाँ पर पहुंची, किसी को कानो कान खबर नहीं थी। ऐसे में अगर जम्मू कश्मीर पुलिस इस पूरे मामले से पर्दा ना उठाती तो शायद एक बड़ा हादसा जो है वो कहीं ना कहीं देश को जो है वो कहीं ना कहीं वो झेलना पड़ता। जी मुकेश, जानना चाहूंगे आपसे, जो लाल गाड़ी आप दिखा रहे हैं तस्वीरों में, क्या इस लाल गाड़ी को यहाँ पर क्रेन लेने पहुंची है और क्या क्रेन इस गाड़ी को अपने साथ लेके जाएगी? आगामी जांच जो है वो एफएसएल की टीम इस गाड़ी की करती हुई नजर आने वाली है? देखिए बिल्कुल ये गाड़ी जो है लाल कलर की जो गाड़ी है इको स्पोर्ट, इसको जो है वो
क्रेन के माध्यम से और एक बड़ा ट्रक जो है वो मंगाया गया है, जिस पर इस गाड़ी को क्रेन के माध्यम से उठा करके उस ट्रक पर जो है वो लोड किया जाएगा और उसके बाद इस गाड़ी को यहाँ से ले जाया जाएगा। पूरी तरीके से देखा जाए तो लगातार जांच पहले यहाँ की गई है और उसके बाद अब जो है वो आगे की जो जांच होगी इस गाड़ी की वो सीएफएसएल की जो टीम है वो बाद में करेगी। परंतु फिलहाल अभी भी अगर बात की जाए तो अभी भी लगातार देखिए सीएफएसएल की जो टीम है वो लगातार जूमिंग जो है वो नहीं हो पा रही है, माफ कीजिए, परंतु जो जी। तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं हम थोड़ा बहुत क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो सीएफएसएल की जो टीम है वो यहाँ पर लगातार जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जांच करती हुई नजर आ रही है। पूरी तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो गाड़ी है वो यहाँ पर खड़ी हुई है, पुलिस है और जो है वो एनएसजी कमांडो है, इसके अलावा सभी लोग जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर है और साफ तौर पर लगातार सीएफएसएल की टीम भी जो है वो बनी हुई है। पूरी तरीके से देखा जाए तो जांच जो है वो लगातार इस गाड़ी की जा और रही है। क्या बताया जा रहा है ताकि इस गाड़ी मुकेश, ये से जो जो लाल सच रंग की इको स्पोर्ट जो बरामद हुई है किसके नाम पर रजिस्टर्ड थी? और जिस तरीके से आपने बताया कि उमर का जो असिस्टेंट या फिर यूं कहिए साला था फहीम, उसकी बहन से क्या पूछताछ की जा रही है क्योंकि वो भी इसी गांव की रहने वाली बताई गई है? देखिए बिल्कुल, इस गाड़ी के अगर रजिस्टर की बात की जाए तो रजिस्टर जो गाड़ी है वो उमर के नाम पर है और जो उमर का साला है भाई वो कहीं ना कहीं इस गाड़ी को लेकर के यहाँ पर पहुंचा था। उसको ये गाड़ी उमर ने ही जो है वो बम ब्लास्ट से जो गाड़ी ब्लास्ट है उससे पहले दी थी और उसके बाद से इस गाड़ी की जिम्मेदारी जो है वो कहीं ना कहीं इस उमर के साले पर थी और साफ तौर पर इस गाड़ी को जो है वो यहाँ पर तो उमर का जो साला है वो कहीं ना कहीं रखकर जो है वो यानी कि खड़ी कर जो है वो चला गया था। जो जानकारी हमें रात मिली थी जिसका ये प्लॉट है उसका नाम है लल्लू। लल्लू का रिश्तेदार जो है वो कहीं ना कहीं ये फहीम जो है वो कहीं ना कहीं माना जा रहा है और साफ तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक के बाद एक तार जो है वो यहाँ पर जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। खंदावली गांव से भी इस पूरे मामले का जो है वो कहीं ना कहीं क्योंकि जो उमर का साला है फहीम उसकी रिश्तेदारी जो है वो खंदावली गांव में है और जो लल्लू है उसके रिश्ते में जो है वो ये लगता है लल्लू और जो है साकिर ये दो भाई हैं जो कि जिनकी ये प्लॉट है और उनका ये रिश्ते में लगता है और ऐसे में ये गाड़ी यहाँ खड़ी करके सिर्फ ये बोलकर गया था कि गाड़ी थोड़ी देर में वो लेने आएगा, परंतु वो नहीं आया और उसके बाद आई तो सिर्फ और सिर्फ पुलिस और तमाम जो है पुलिस फोर्स और तमाम जो दस्ता। उसके बाद लगातार जांच शुरू हुई, एकाएक जो है वो जांच यहाँ पर की गई थी, कई घंटे तक जांच चली। हालांकि रात में इस जांच को रोक दिया गया क्योंकि सस्पेक्ट होने के चलते जो है वो अंधेरा होने के चलते इस गाड़ी की जांच को रोक दिया गया था और फिर से सुबह जो है वो 6 बजे से इसकी जांच फिर से शुरू की गई और लगातार जो सीएफएसएल की टीम रात को जो है वो करीब 12:30 बजे यहाँ से रवाना हो गई थी, वो एक बार फिर से जो है वो वापस आई और लगातार जो है वो जांच अभी भी की जा रही है। इसके बाद इस गाड़ी को क्रेन के माध्यम से गाड़ी जो ट्रक के ऊपर रखकर जो है वो इसे ले जाया जाएगा और उसके बाद आगे की जो जांच है वो आगे जो है वो सीएफएसएल की जो टीम है वो करेगी। जी ठीक है मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी पर अपडेट साझा करने के लिए।